हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी में आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चन का वीडियो। आज के बाद आपको सुबह डेली 6 बजे एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे जो डेली का क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे 29 मार्च 2019 के करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में मनोहर असगांवकर को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मनोहर असगांवकर जी जो हैं ये गोवा राज्य के नए उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने हैं। और गोवा के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मनोहर पारिकर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद गोवा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं यानी कि सीएम बने, उनका नाम है प्रमोद सावंत। और गोवा राज्य की जो राजधानी है वो है पणजी। पणजी जो शहर है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। एक बात और, गोवा जो राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम, और जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक बात और, गोवा राज्य की जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं उनका नाम है मृदुला सिन्हा। और 2019 के जो राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे गोवा राज्य में। गोवा राज्य से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, गोवा राज्य में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, और एक इससे मिलता जुलता नाम है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। तो जो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी कि जो पक्षी अभ्यारण्य है वो गोवा राज्य में है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश में एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो बना है वो बना है जापान में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आपको याद रखना, जो एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जापान में बना है, इसको बनाया है टेस्ला कंपनी ने। टेस्ला कंपनी जो है एक अमेरिका की कंपनी है, और टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है इलन मस्क। और इलन मस्क की एक और कंपनी जिसका नाम है स्पेस यक्स, और ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पेस यक्स के सीईओ और फाउंडर कौन है। तो स्पेस यक्स के सीईओ फाउंडर हैं इलन मस्क, और इनकी जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है टेस्ला, और टेस्ला कंपनी ने बनाया है एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज जापान में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान में कहाँ बना, तो जापान में एक शहर है जिसका नाम है ओसाका में बना है। इसके अलावा जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 के ओलंपिक गेम्स। और अभी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स खेले गए हैं दुबई में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, अभी एक रिपोर्ट आई है सिप्री की एक संस्था है स्टॉकहोल्म स्वीडन की। तो सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है वो है सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है वो है भारत। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी जो रेल कोच फैक्ट्री बन गई भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और इसने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने चीन की जो कोच फैक्ट्री है उसको पछाड़ दिया। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है। जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है एन, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबी। भारत जापान के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और जापान की जो है ये अपने देश यानी कि भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही वो बना रहा है जापान देश। और जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय फेमस, उनका नाम है नाओमी ओसाका, जिन्होंने अभी जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि नाओमी ओसाका जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं वो जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सरकार ने बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। तो बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भारत सरकार इन्वेस्ट करेगा 5042 करोड़ रुपया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में, और बड़ौदा में ही बनी है भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, भारत की जो पहली रेल विश्वविद्यालय बना वो बना है बड़ौदा गुजरात में। और बैंक ऑफ बड़ौदा से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा
और एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, और एक बैंक है जिसका नाम है विजया बैंक। ये 3 बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। 1 अप्रैल को तीनों एक में मर्ज हो जाएंगी, यानी कि विलय हो जाएंगी, यानी कि इस 1 अप्रैल को बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक मिलके एक बैंक बन जाएंगी। और बैंक से हमको याद आया एक और आपको न्यूज़ याद रखना। एक बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक जो है ये पहले पब्लिक सेक्टर कैटेगरी की बैंक थी, और अभी अभी आईडीबीआई बैंक में एलआईसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो इसलिए आईडीबीआई बैंक को आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आईडीबीआई बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक थी, उसमें एलआईसी कंपनी ने 51% हिस्सेदारी खरीद लिया, इसलिए आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। और एलआईसी के अभी अभी नए चेयरमैन बने जिनका नाम एम.आर. कुमार। एलआईसी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और आईडीबीआई बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और मर्जर से एक बात और हमको याद आया, एक बैंक है जिसका नाम है बंधन बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक जिसका मुख्यालय कोलकाता में। तो बंधन बैंक के साथ दूसरी बैंक जो विलय हुई उसका नाम है गृह फाइनेंस बैंक। तो गृह फाइनेंस बैंक मर्ज हो गई बंधन बैंक में। इसके अलावा पंजाब ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एक में मर्ज हो गई। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बीसीसीआई के एड हॉक एथिक्स अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भारत में जो क्रिकेट होता है उसकी गवर्निंग बॉडी है। तो इसके अभी अभी जो एड हॉक एथिक्स अधिकारी बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति डी.के. जैन, और न्यायमूर्ति डी.के. जैन ही बीसीसीआई के पहले लोकपाल भी बने हैं। और भारत के जो पहले लोकपाल बने उनका नाम है न्यायमूर्ति पीसी घोष। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। बीसीसीआई के पहले एड हॉक एथिक्स अधिकारी बने हैं डी.के. जैन, और डी.के. जैन ही बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने हैं। भारत के पहले जो लोकपाल बने वो बने पीसी घोष। और जो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं ये हैं एनजीटी, एक संस्था जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो एनजीटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। और एनजीटी ने अभी अभी जो एक कंपनी है जर्मनी की 4 व्हीलर कंपनी जिसका नाम है फोक्सवैगन पे एनजीटी ने 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। और एक संस्था और है ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है भारत के हरियाणा का गुरुग्राम शहर। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में असिता का निधन हो गया, ये कौन थी? तो असिता जो थी ये मशहूर मलयालम की लेखिका और कवयित्री थी, और जो मलयालम भाषा है ये केरल की भाषा है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है वो घोषित किया गया चंगी एयरपोर्ट। और जो चंगी एयरपोर्ट है ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक अभी और रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है वो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। और जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है ये पड़ता है अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया का जो कि अमेरिका का स्टेट है वहाँ पड़ता हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, और ये है दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट। और जो ये रिपोर्ट आई स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है वो तो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। और इसमें एक भारत का एयरपोर्ट नाम आया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। इसकी रैंक इसके अनुसार 66 यानी कि 66 में पायदान पे है। अटलांटा से एक नाम और हमको याद आया। अटलांटा जो शहर है ये अमेरिका का शहर है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी का
हेडक्वार्टर है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उस कंपनी का नाम है कोका कोला। जो कोका कोला ड्रिंक पीते हैं उसका जो हेडक्वार्टर है वो है अटलांटा अमेरिका में। और एक कंपनी और है कोल्ड ड्रिंक की जिसका नाम है पेप्सिको। तो जो पेप्सिको कंपनी है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। और पेप्सिको के सीईओ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पेप्सिको के जो सीईओ हैं वो पहले एक भारतीय थी जिनका नाम था इंदिरा नूई, और इंदिरा नूई अब रिटायर हो गई हैं। तो पेप्सिको के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है रमन लेंगवार्टा। तो इतनी बातें आपको याद रखना। सिंगापुर जो देश है ये एशिया का देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, और सिंगापुर की जो मुद्रा है उसका नाम है सिंगापुर डॉलर। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक क्वेश्चन और याद आया। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है दिल्ली में एयरपोर्ट। तो इसका जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए भारत सरकार ने इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जेवर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बन रहा है ये बन रहा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जो कि दिल्ली के पास है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है ये नोएडा में बन रहा है, और ये बन रहा है इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ब्लॉकचेन पर आधारित कॉफी ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किसने किया है? तो कॉफी ई मार्केट प्लेस जो है इसका शुभारंभ किया गया कॉफी बोर्ड द्वारा। कॉफी जो है इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में कॉफी सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में कॉफी सबसे ज़्यादा उगाई जाती कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक में एक चीज़ और सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो चंदन की लकड़ी होती वो भी सबसे ज़्यादा पाई जाती कर्नाटक राज्य में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है रबर। रबर भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, पाई जाती है, उत्पादन किया जाता है केरल में। और चाय जो है, चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा असम राज्य में। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो दार्जिलिंग क्षेत्र में। जो दार्जिलिंग क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाय भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो उत्तर होगा असम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में चाय किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो उत्तर होगा दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, कॉफी बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म किसने लिखी है? तो इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म जो पुस्तक है इसको लिखा है दो लोगों ने, डॉक्टर YV रेड्डी और डॉक्टर GR रेड्डी। जो डॉक्टर YV रेड्डी हैं ये हमारे 14वें फाइनेंस कमीशन थे, और वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है NK सिंह। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी और सी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पॉलिटी से कि जो फाइनेंस कमीशन है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो फाइनेंस कमीशन जो है ये आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और इस समय जनरल इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो आपको सभी राज्यों की लोकसभा सीट पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कितनी लोकसभा में सीटें। तो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 552, और 552 में से जो चुनाव लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है 543 सीटों पे। इसके अलावा जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं यानी कि मैक्सिमम सीटें हैं वो हैं 250। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 91 प्रमुख जलाशयों के जल स्तर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो भारत के जो प्रमुख 91 जलाशय हैं इनके जल स्तर में जो कमी हुई है वो हुई है 2%। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई ये जारी की गई जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चोरी से संबंधित मामले के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? कर चोरी के लिए, ये कर है टैक्स इवेजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो भारत ने, क्वेश्चन ये है कि भारत ने किस देश के साथ टैक्स इवेजन यानी कि कर चोरी से संबंधित मामलों के लिए एक हस्ताक्षर ज्ञापन किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ, यानी कि USA के, ये शायद गलत लिख गया है, यहाँ होगा USA अमेरिका।
अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है। तो अमेरिका में दो ही पार्टियां हैं मेनली, कौन कौन सी, एक तो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है वो है रिपब्लिकन पार्टी। और इससे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था बराक ओबामा, तो बराक ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। और अमेरिका की जो राजधानी है, राजधानी तो मैं बता दी चुका हूँ, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। इसके अलावा अमेरिका से दो तीन चीज़ें और आपको याद रखना। अमेरिका की एक दो तीन कंपनियां जैसे गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में और गूगल के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय जिनका नाम है सुंदर पिचाई। और एक और कंपनी का नाम याद रखना माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। इसके जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय जिनका नाम है सत्या नडेला। और सत्या नडेला की पिछले साल एक पुस्तक आई थी जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई थी। तो सत्या नडेला की पुस्तक का नाम है हिट रिफ्रेश। और मालदीव जो देश है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, इसकी राजधानी माले है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मालदीव किस महासागर में स्थित है। तो मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशन में स्थित है। और मालदीव के अभी अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। और मालदीव को भारत ने अभी अभी दिया है $1.4 बिलियन का लोन। इसके अलावा मालदीव देश जो है ये अभी अभी जो कॉमनवेल्थ नेशंस देश हैं इसकी सदस्यता को ज्वाइन किया है। और अमेरिका ने, यूएसए ने और इजराइल ने जो यूनेस्को संस्था है उसकी मेंबरशिप को त्याग दिया है। और क्रोएशिया जो देश है ये यूरोप का देश है। 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें क्रोएशिया उप विजेता था और विजेता जो देश था वो था फ्रांस। और अभी अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये क्रोएशिया को गए थे। और क्रोएशिया देश ने जो क्रोएशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो रामनाथ कोविंद को दिया है। जैसे भारत में होता है भारत रत्न पुरस्कार, उसी प्रकार से जो क्रोएशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो दिया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के बाद जो हमारे वीडियो आएंगे यानी कि नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे जो कंटेंट है और अच्छा रहे और क्वेश्चन भी ज़्यादा से रहें। तो आप हमारा इस डेली करंट अफेयर के वीडियो में सहयोग करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको फीडबैक देना चाहते हैं कि कंटेंट कैसा रहे, क्वेश्चन कैसे रहे, मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।